यार बाहर की मुझे एक बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है, कोई किसी को बॉदर नहीं करता। जो जैसे बैठा है, जो कर रहा है, जैसे कपड़े पहने हैं, हर एक की अपनी स्टाइलिंग है, अपना लाइफ़स्टाइल है। कोई किसी को नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और वाशिंगटन डीसी में तो ऐसे है जैसे आप पता नहीं किसी दुनिया में आ गए हो। जब हम इधर गए तो ऐसे लग रहा था जैसे बंदा हॉलीवुड की फ़िल्म में एंटर हो गया। यानी कि यकीन ही नहीं आता कि आप यार इधर पहुँच गए हो, लेकिन सीरियसली इट वाज़ सो टायरिंग कि आप 34 आवर्स की फ्लाइट लेके फिर आप यूएसए पहुँचते हो, लेकिन वहाँ की तो दुनिया ही और है। पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें इस तरह का कोई ख़्याल ही नहीं आता कि इस तरह की भी दुनिया कहीं आबाद है। और सबसे मज़े की बात ये है कि वहाँ पे जाते ही अगले दिन स्नो फॉलिंग शुरू हो गई और ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नो फॉलिंग थी जो मैंने देखी थी। इट वाज़ रियली वेरी अमेज़िंग। हर चीज़ व्हाइट हुई हुई थी, होटल के रूम से नज़र आ रहा था किस तरह से स्नो फॉलिंग हो रही है। और स्नो फॉलिंग के अगले ही दिन इतना प्यारा मौसम जैसे सब धुलझला गया है। लेकिन जो स्नो फॉलिंग का मज़ा था वो अपना ही था। और हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, तो इसलिए जाने से पहले ज़रूर वेदर फ़ोरकास्ट देखना चाहिए। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो ताकि आप उस तरह के कपड़े अपने साथ रख सकें। चलें जी, अब आते हैं कि वीज़ा किस तरह से लिया जाता है और स्कॉलरशिप किस तरह से गेन किया जाता है, तो मैं थोड़ा-सा आपको बताती चलूँ कि स्कॉलरशिप के लिए हर मुल्क की अपनी एक वेबसाइट होती है, ठीक है? अमेरिका की स्कॉलरशिप के लिए रिलो RELO, ठीक है? ये वेबसाइट होती है, आप इसको चेक करेंगे, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अनाउंस्ड होते हैं, जो प्रोफेशनल्स के लिए भी होते हैं, टीचर्स के लिए भी होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। फुल ब्राइट बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है और वहाँ पे भेजता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसी तरह से FLTA स्कॉलरशिप है जो कि टीचर्स के लिए है और फुल ब्राइट के साथ ही एक और हब्बर्ट हम्फ्रे स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए है। तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं ये आपको बाहर के एडवेंचर देते हैं, वहाँ का एक्सपोज़र देते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। ख़ैर अभी तक तो हम सिर्फ़ स्नो फॉलिंग का ही मज़ा ले रहे थे कि स्नो फॉलिंग है और इन्होंने भी हमें बहुत पैम्पर्ड रखा। हमें जनाब फुल प्रोटोकॉल के साथ घुमाया-फिराया, इधर-उधर लेके गए, लोग भी डर छुप रहे थे स्नो फॉलिंग की वज़ह से और इसी स्नो फॉलिंग में हमने एन्जॉय भी बहुत किया। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नो फॉलिंग थी सो इट वाज़ सो अमेज़िंग। अच्छा जी, फिर बात आती है घूमने-फिरने की, तो हमने सोचा कि हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कंपनी जो आपको लेके गई है, उसी ने आपको घुमाना-फिराना है और उसी ने आपको लेके जाना है कि वो कहाँ पे लेके जाएँगे। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने हमें अगले दिन की शुरुआत पहले नाश्ते से कराई, उनका नाश्ता हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखने में तो बहुत अच्छा था, बहुत सारे केक और काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन हर चीज़ का टेस्ट इतना डिफरेंट था कि रोना आ रहा था और दिमाग में आ रहा था कि यार बंदा पाकिस्तान से आते हुए अपने रस केक ही लेता आता, कम से कम नाश्ता तो अच्छा किया जाता। खैर जी, रोध हो गए कि जो भी उन्होंने नाश्ता दिया था हमने थोड़ा बहुत खाया और चाय, हाय चाय! मेरे जैसा बंदा जो चाय के बगैर एक लम्हा नहीं गुज़ार सकता, उसके लिए वहाँ पे चाय चाय नहीं थी बल्कि वो क्या था जनाब, कॉफ़ी के डिफरेंट फ्लेवर्स थे और उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा तो चाय के बगैर गुज़ारा नहीं होता, तो आप मेहरबानी करके हमें कहीं से चाय पिला दें। उन्होंने कहा जनाब आपको कल किसी एशियन स्टोर पे ले जाएँगे, आप जो भी चाय पीते हैं आप वो वहाँ पे चले जाइएगा और जाके वहाँ से आप वो चाय और मिल्क ले लीजिएगा। ख़ैर जैसे-कैसे करके हमने एक दिन चाय के बगैर गुज़ारा, शाम तक सर में शदीद सर दर्द शुरू हो चुका था और फिर उसके बाद क्या हुआ? जनाब शाम को उन्होंने किया हम सबको इकट्ठा और हमें पकड़ाए एटीएम कार्ड और कहा जनाब इसमें आपके लिए पैसे हैं और आप इससे कहीं भी जाएँ तो आप शॉपिंग वग़ैरह कर सकते हैं या आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। वॉव! एटीएम का कार्ड। तो लें जी हमने जैसे ही कार्ड पकड़ा हम भी भागे मॉल की तरफ। हमने कहा जी सानू कोई गड्डी-शड्डी दो असी ते चाह दा सामान लेके आइए। तो हम भागे मॉल की तरफ और अगली वीडियो में देखिएगा शॉपिंग। यार और कोई फ़ेवर नहीं दे सकते तो इतना ही कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो कि एटलीस्ट आपको आने वाली वीडियोज़ मिल जाएँ और मेरा भी थोड़ा-सा भला हो जाए, मेरा चैनल ग्रो हो जाए। आखिरकार ये मैंने आप ही के लिए तो बनाया है। चलें जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।